वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजीवम। और आज हम बात करेंगे कराची यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के बारे में कि कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे, कराची यूनिवर्सिटी के बैचलर्स डिपार्टमेंट की लास्ट ईयर की क्लोजिंग क्या थी, हमें किस तरीके से मालूम होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट कितनी क्लोजिंग पे क्लोज हुआ है, ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, कितनी तरह की सीट्स होती हैं, अप्लाई कैसे करना होता है, फ़ी स्ट्रक्चर्स क्या है। तो तमाम इन चीज़ों को आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कराची यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। तो आप यहाँ देखें कि ये कराची यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सबसे पहली बात ये कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर साल में सिर्फ एक ही मरतबा एडमिशन होते हैं और वो एडमिशन नवंबर एंड दिसंबर के दरमियान होते हैं। ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी में दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक मॉर्निंग डिपार्टमेंट होता है और एक इवनिंग डिपार्टमेंट होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे जब मैं एडमिशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इवनिंग एडमिशन 2020 एंड मॉर्निंग प्रोग्राम 2020, मतलब ये मॉर्निंग और इवनिंग के प्रोग्राम शो कर रहा है। मतलब कराची यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग एंड इवनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं। अब जो एडमिशन्स हैं कराची यूनिवर्सिटी के वो हर साल नवंबर के लास्ट में स्टार्ट होते हैं, लास्ट वीक ऑफ द नवंबर या फिर 15 ऑफ द नवंबर के बाद ये स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग के एडमिशन से स्टार्ट होते हैं और मॉर्निंग के बाद इवनिंग के एडमिशन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अब नवंबर आएगा तो नवंबर में कराची यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन जो हैं वो स्टार्ट कर देगा। इसके बाद अब बात आती है कि मॉर्निंग जितनी भी मतलब डिपार्टमेंट्स हैं इवनिंग में मॉर्निंग में वो कितनी तरह के, उनकी सीट्स की क्या क्या टाइप्स है। तो देखें, याद रखें कराची यूनिवर्सिटी में 3 तरह की सीट्स हैं। नंबर 1 सीट्स वो होती है ओपन मेरिट। ओपन मेरिट का मतलब ये होता है कि आप जस्ट फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद ना आपका इंटरव्यू होता है ना आपका टेस्ट होता है, बस आपने फॉर्म फिल कर दिया। वो आपको आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज के ऊपर, जैसे कि आपने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा कॉलेजेस में तो आपको पता होगा कि जब कैप फॉर्म आपने फिल किया होगा तो उसने आपको कैप फॉर्म में जो आपके मैट्रिक के मार्क्स थे उस मैट्रिक के मार्क्स पे आपको कॉलेजेस में एडमिशन दे दिया था। सेम टू सेम यहाँ भी ऐसा होता है कि आपके इंटरमीडिएट के जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, उसकी बेस पे आपको कराची यूनिवर्सिटी टेस्ट दे देगी विदाउट एनी इंटरव्यू, विदाउट एनी टेस्ट। ऐसे डिपार्टमेंट्स को हम ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप आती है हमारे पास एंट्री टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट। एंट्री टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट वो होते हैं जिसमें आपको उन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना होता है और उस टेस्ट को पास करना होता है। और पासिंग क्राइटेरिया जो है वो ये होता है कि 100 टोटल एमसीक्यूज होते हैं और 100 एमसीक्यूज में से आपको किसी डिपार्टमेंट का 50 क्राइटेरिया है कि आपको 100 में से 50 मार्क्स लेने हैं और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें से आपको 100 में से 40 मार्क्स लेना लाजमी है। अगर आपकी परसेंटेज कितनी भी ज़्यादा हो लेकिन अगर आप उस टेस्ट को पास नहीं करते तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आपके लिए उस टेस्ट को पास करना लाजमी है। तो जब आप टेस्ट को पास कर देते हैं तो करने के बाद वो आपको एडमिशन देते हैं आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज के ऊपर। बस याद रखिएगा, आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज के ऊपर एडमिशन देंगे। कोई एग्रीगेट नहीं बनता, कोई वेटेज नहीं लेते कि इतना परसेंट टेस्ट आपने किया है, टेस्ट के इतने मार्क्स हैं, ठीक है, आपके इंटरमीडिएट के इतने मार्क्स हैं, जैसा कि एमकेट में होता है। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं होता। आप जस्ट टेस्ट पास करते हो, टेस्ट एक फॉर्मेलिटी है जिसको आप पास करते हो। पास करने के बाद आपको एडमिशन आपकी डायरेक्ट इंटरमीडिएट की परसेंटेज के ऊपर देते हैं। ठीक है, ये हो गए टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट। उसके बाद थर्ड आता है टेस्ट बेस्ड एग्रीगेट डिपार्टमेंट। टेस्ट बेस्ड एग्रीगेट डिपार्टमेंट वो होते हैं जिसमें आपको टेस्ट देना होता है, उसको पास करना होता है। पास करने के बाद वो जो टेस्ट है, ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है और फिर ये लोग पूरा एग्रीगेट बनाते हैं जैसे कि एमकेट में बनता है। तो एमकेट में इंटरव्यू का एग्रीगेट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी कुछ परसेंटेज इंटरव्यू का ऐड करती है, कुछ परसेंटेज जो है वो आपके इंटरमीडिएट का ऐड करती है और इसके साथ कुछ परसेंटेज जो है वो आपके टेस्ट का ऐड करती है। इसके साथ जो आपका एग्रीगेट बनता है, जो आपके मार्क्स बनते हैं, उस बेस पे जो है वो आपको एडमिशन दे दिया जाता है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट हैं जो कि ओपन मेरिट हैं, कौन से डिपार्टमेंट हैं जो जस्ट टेस्ट बेस है और वो कौन से डिपार्टमेंट हैं जो जस्ट टेस्ट बेस एग्रीगेट है। ठीक है, तो इसके लिए ये है कि आपके पास 2 तरीके हैं। ठीक है, आपने ये करना है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा और अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते तो मेरी वेबसाइट पे डायरेक्ट जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको जो है वो तमाम न्यूज़ेस जो है वो मूव होती हुई नजर आएंगी। जैसे लिखा हुआ है कि कराची यूनिवर्सिटी क्लोजिंग परसेंटेज 2019-20 मॉर्निंग इवनिंग बोथ। ठीक है, ये पोस्ट यहाँ पर भी मौजूद है। कराची यूनिवर्सिटी की इवनिंग का प्रोस्पेक्टस यहाँ पे मौजूद है। उसी की तरह थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मॉर्निंग का प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जब आप इन फाइल्स को डाउनलोड करेंगे तो जैसे कि मैं मॉर्निंग का जो प्रोस्पेक्टस है, तो ये मेरे पास एक मॉर्निंग का प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, ये मॉर्निंग का प्रोस्पेक्टस है मेरे पास और
ये मेरे पास इवनिंग का प्रोस्पेक्टस है। अब क्या होता है, पहले प्रोसीजर बता दूं कि मॉर्निंग के प्रोस्पेक्टस के लिहाज से या इवनिंग के। तो जैसे देखें, मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले मॉर्निंग के एडमिशन्स आते हैं। मॉर्निंग के एडमिशन्स में आपने क्या करना होता है कि ओपन मेरिट डिपार्टमेंट में भी आप अप्लाई करते हैं, टेस्ट बेस में भी करते हैं, टेस्ट बेस का टेस्ट होता है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। जब ये तमाम एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं तो उसके बाद इवनिंग के आते हैं। ठीक है, अब जब जिस स्टूडेंट ने मॉर्निंग में टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया है और वो दोबारा अब इवनिंग के किसी ऐसे डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहता है जो कि टेस्ट बेस्ड है, तो उसे फिर से टेस्ट देना नहीं होता, उसके लिए लाजिम नहीं है कि वो फिर से टेस्ट दे, याद रखिएगा। अब आपने ये जो प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि इसके अंदर आपको तमाम वो इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उसकी कितनी सीट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट ईयर की क्लोजिंग क्या थी, फीस स्ट्रक्चर कितना है, ये तमाम चीज़ें जो है ना आपको इस प्रोस्पेक्टस के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग क्या थी, तो एक फाइल है, ये फाइल है जिसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो ये देख सकते हैं कि लास्ट ईयर की है 22/11/2019 के अंदर ये जो है पब्लिश की गई कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से। और ये जो फाइल है इसके अंदर आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों डिपार्टमेंट्स की लास्ट ईयर की क्लोजिंग मिलेगी, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो कितनी परसेंटेज पे क्लोज हुआ। ठीक है, ये भी आपको इसमें मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी इसी फाइल के अंदर मालूम हो जाएगा कि वो कौन से डिपार्टमेंट हैं जो कि टेस्ट बेस है, वो कौन से डिपार्टमेंट हैं जो एग्रीगेट बेस है, और वो कौन से डिपार्टमेंट हैं जो ओपन मेरिट पे हैं। इसको भी आप जो है, इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर जैसे वेबसाइट में यहाँ पर ये जो फाइल दिख रही है ना आपको, ये वही फाइल है जो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एंट्री टेस्ट बेस्ड बैचलर प्रोग्राम्स मॉर्निंग, मतलब वो तमाम मॉर्निंग के प्रोग्राम्स जो कि टेस्ट बेस हैं, जिसमें टेस्ट लिया जाता है, और फार्मेसी का मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम। याद रखिएगा, फार्मेसी के मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम एक साथ मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो जाते हैं। बस ये वाहिद एक ऐसी फील्ड है जिसके दोनों जो एडमिशन है वो एक साथ स्टार्ट होते हैं। ये काफ़ी स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक कर जाते हैं कि वो फार्म डी में अप्लाई करते हैं और वो जस्ट मॉर्निंग पे अप्लाई कर देते हैं और इवनिंग पे नहीं करते। तो याद रखिएगा, वो समझते हैं कि इवनिंग का जो एडमिशन है फार्मेसी के, वो जब इवनिंग के एडमिशन स्टार्ट होंगे तब आएगा, ऐसा नहीं होता। फार्मेसी के मॉर्निंग और इवनिंग के हमेशा एक साथ मॉर्निंग में ही आते हैं। ठीक है, तो ये वो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, ये तमाम डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है जो कि टेस्ट बेस है, जिनमें आपको टेस्ट देना लाजमी है। जिसमें ये देख ले, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, इसी के साथ साथ आप मास कम्युनिकेशन है, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी है, स्पेशल हेल्थ है, फार्मेसी है, ठीक है, और डॉक्टर फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी जिसे आप कहते हैं वो हैं। ये तमाम वो डिपार्टमेंट है जो कि टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपको 40 स्कोर करना होता है, किसी में 50। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट तमाम में 50 है, लेकिन कुछ हैं जैसे स्पेशल एजुकेशन में आप देख सकते हैं कि इसमें 40 स्कोर करना है, इंटरनेशनल रिलेशन में आपने 40 स्कोर करना है, एजुकेशन में 40 स्कोर करना है, एजुकेशन मेरिट में 40 स्कोर करना है। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर है। एक और चीज़ जैसे कि आप देख सकते हैं, फूड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें ये है कि ये जो ऊपर फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी प्री इंजीनियरिंग है, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट्स जो प्री इंजीनियरिंग कर आए हैं और वो फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी में अप्लाई करते हैं, तो उनकी लास्ट ईयर की क्लोजिंग क्या है वो ये दिखा रहा है। और वो स्टूडेंट जो प्री मेडिकल से इंटरमीडिएट करके आए थे उनकी क्लोजिंग क्या है वो यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकेडमिक क्लोजिंग बता रहा है, मतलब वो स्टूडेंट जिनकी इंटर में कितनी परसेंटेज थी, जिनकी लास्ट ईयर की क्लोजिंग। अब आपने क्या करना होता है कि वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने होते हैं जिनकी क्लोजिंग आपके इंटरमीडिएट की क्लोजिंग से 1 या 2% ज़्यादा या कम हो। ठीक है, जिसमें आपकी ज़्यादा है उसमें तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जिसमें कम है तो उसमें थोड़ी चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हर साल थोड़ा सा मेरिट ऊपर और नीचे होता रहता है। अब जैसे कि डॉक्टर फिजियोथेरेपी लास्ट टाइम 79.36% पे क्लोज हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो फार्मेसी है वो 82 पे क्लोज हुआ था मॉर्निंग और इवनिंग। तो ये वो तमाम टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब इसमें जो है वो मैंने आपकी इतनी रहनुमाई कर दी है कि आप समझ सकते हैं कि आपने इसको कैसे देखना है। इसी की बेस पे जो है वो आप मजीद जो है वो देख सकते हैं कि आप बाकी कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना चाहिए। याद रखिएगा कि कराची यूनिवर्सिटी आपको आपके इंटरमीडिएट की परसेंटेज पे उठाती है, उसमें कोई आपका टेस्ट जो है वो को मायने नहीं रखता कि अगर आप 98 स्कोर करते हो तो कोई बड़ा तीर मार लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी में बस टेस्ट पास करना होता है, एक फॉर्मेलिटी है। उसके बाद जो एडमिशन मिलना होता है वो आपके इस परसेंटेज पे मिलना होता है। मतलब ये कि अगर आप जो है आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज 85 है, ठीक है, लेकिन अगर आप टेस्ट पास नहीं करते तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। और अगर आप टेस्ट पास कर लेते हो लेकिन अगर आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज कम है, 60s है या इससे कम है, तो फिर फजूल है, क्योंकि एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे अबव जो स्टूडेंट्स होंगे जिनकी आपसे ज़्यादा परसेंटेज होगी, कराची यूनिवर्सिटी उनको सीट्स दे देगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अब आया ओपन मेरिट डिपार्टमेंट। मैंने कहा था जिसमें जस्ट आपको टेस्ट नहीं देना होता, फॉर्म्स फिल करने होते हैं और वो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। तो ये वो तमाम डिपार्टमेंट है जिसमें माइक्रोबायोलॉजी,
फिजियोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी। अब देखें साइकोलॉजी के सवाल मुझसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि साइकोलॉजी मेरिट एंड साइकोलॉजी विद साइकोलॉजी क्या है। तो याद रखिएगा साइकोलॉजी मेरिट जो है और साइकोलॉजी विद साइकोलॉजी है, इसको मैं डिफाइन करूंगा अपने उसमें जब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूंगा तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो याद रखें वो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एडमिशन आपको बगैर किसी एंट्री टेस्ट के दिया जाता है, मतलब आप फॉर्म फिल करते हैं आपको एडमिशन मिल जाता है। अब यहाँ पर आपने क्या देखना है, ये देख सकते हैं KSP का मतलब है कि कराची के स्टूडेंट्स, सिंध के स्टूडेंट, मतलब कराची के अलावा इंटीरियर सिंध के जितने भी जो हैं वो शहर हैं वहाँ के, और ये पंजाब के। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि कराची माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो 57 पे क्लोजिंग हुई है, 57 इंटरमीडिएट की परसेंटेज थी, और पंजाब और सिंध से कोई भी स्टूडेंट्स नहीं थे। तो इस तरीके से तमाम जो है ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स हैं। ये तमाम मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ अभी मैं फिलहाल। इसके बाद ये आ रहा है कि ये मास्टर प्रोग्राम्स की लिस्ट आ गई, तो मास्टर्स में तो आप हैं ही नहीं। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोबारा आपको दे रहा है कि वो डिपार्टमेंट जिसमें ये भी मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। इसके बाद आप जब इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये तमाम मास्टर्स के प्रोग्राम्स आने के बाद अब हम आएंगे इवनिंग के डिपार्टमेंट्स पे, ठीक है। तो इवनिंग के डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, ये रहे इवनिंग के डिपार्टमेंट्स, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि द क्लोजिंग परसेंटेज ऑफ द इवनिंग प्रोग्राम्स, और इवनिंग के कौन से ये प्रोग्राम्स हैं, ओपन मेरिट बेस है, मतलब इसमें आपको टेस्ट नहीं देना होता, ये डायरेक्ट है। तो ये तमाम वो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो, आपको कोई टेस्ट नहीं देना होता, और इनकी क्लोजिंग परसेंटेज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद इवनिंग के वो डिपार्टमेंट जिसमें टेस्ट दिया जाता है वो कौन से डिपार्टमेंट है, अप्लाइड फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, टीचर एजुकेशन, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी लास्ट ईयर की क्लोजिंग यहाँ मेंशन है, जिसमें आपको इवनिंग प्रोग्राम में टेस्ट देना लाजमी है। और अब अगर प्री मेडिकल के स्टूडेंट ये पूछना चाहते हैं कि इस इवनिंग प्रोग्राम में फार्मेसी और हमें डीपीटी नहीं दिख रही, तो याद रखिएगा डीपीटी सिर्फ मॉर्निंग में है, और फार्मेसी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों जो है वो मॉर्निंग में मेंशन कर दिए गए थे, ठीक है। अब ये तो हो गई क्लोजिंग। अब इसके बाद अगर हम प्रोस्पेक्टस पे आते हैं तो ये मॉर्निंग का प्रोस्पेक्टस है। जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आए, ठीक है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ ताकि आप डायरेक्ट उस पेज नंबर पे आ जाइएगा। वहां पर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, ये अपेंडिक्स ए है। अपेंडिक्स ए का पेज नंबर 108 है। 108 पे यहाँ पे तमाम वो डिपार्टमेंट्स लिखे हैं, जैसे कि अभी जो हम देख रहे हैं ये ओपन मेरिट डिपार्टमेंट है, मतलब नो टेस्ट डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये डिपार्टमेंट है, इसकी इतनी सीट्स हैं, और इसमें आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज ये होनी चाहिए, मतलब मिनिमम। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इसका मतलब ये होता है कि आपकी मिनिमम परसेंटेज इतनी होनी चाहिए ताकि आप एडमिशन जो है ना टेस्ट दे सकें। अगर आपकी इससे कम है तो आप टेस्ट ही नहीं दे सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इतनी परसेंटेज है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन किस बेस पे होगा, एडमिशन इस बेस पे होगा जो यहाँ पे परसेंटेज मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तमाम डिपार्टमेंट्स यहाँ आ गए। यहाँ पे आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे, वो डिपार्टमेंट्स देख लेंगे कि कितनी सीट्स हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। उसके बाद ये अपेंडिक्स जो बी है, जो कि पेज नंबर आपके पास 96 होता है, ठीक है, या फिर 112 होता है एक तरीके से देखा जाए, तो ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है, जिसको आपने टेस्ट देना होता है, ठीक है, और इसमें आपको 50 या फिर 40 स्कोर करना लाजमी होता है। तो ये वो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी सीट्स क्राइटेरिया भी बताया, जैसे देखें डॉक्टर फिजियोथेरेपी, टोटल सीट्स 45, फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% इन इंटरमीडिएट विद बायोलॉजी ग्रुप। इसके बाद अगर हम मजीद नीचे जा जाते हैं तो अपेंडिक्स बी है दोबारा से, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर फार्मेसी का है, और इसमें भी इन्होंने बताया हुआ कि मॉर्निंग की 200 सीट्स हैं, इवनिंग की 150 सीट्स हैं। उसमें आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 60% आपका इंटरमीडिएट होना लाजमी है। अब ये तो आ गया उनके जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो एग्रीगेट बेस हैं, तो वो कौन से डिपार्टमेंट है, वो विजुअल स्टडीज़ के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तमाम एग्रीगेट बेस्ड डिपार्टमेंट है। उसमें आपको टेस्ट भी क्लियर करना है, ठीक है, और उसी के साथ साथ आपने जो है वो इंटरव्यू भी क्लियर करना है। तो आप देख सकते हैं कि आप देखें पहली बात कि विजुअल स्टडीज़ के अंदर कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। तो विजुअल स्टडीज़ के अंदर ये तमाम डिपार्टमेंट्स आते हैं, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिल्म, एनिमेशन, फाइन आर्ट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इस्लामिक आर्ट्स, ठीक है, ग्लास वगैरह, ये तमाम आते हैं, और उनका सीट्स भी बताई गई हैं। और टोटल जो विजुअल स्टडीज़ की डिपार्टमेंट की सीट्स हैं 150 हैं, और यहाँ पे उन तमाम डिपार्टमेंट्स को बताया हुआ है कि किस डिपार्टमेंट की कितनी सीट्स हैं। और याद रखिएगा कि मिनिमम परसेंटेज आपकी 60 होना लाजमी है। अब आपने क्या करना होता है, आप इसमें टेस्ट देते हो, आपने टेस्ट पास करना होता है। टेस्ट पास करने के बाद आपका ये इंटरव्यू लेते हैं, और फिर उसके बाद ये एग्रीगेट बनाते हैं। कैसे एग्रीगेट बनाते हैं, ये आपके इंटरव्यू का 20% लेंगे, आपके टेस्ट का 60% लेंगे, और आपके इंटरमीडिएट जो है उसका 20% लेंगे। मतलब अगर कोई स्टूडेंट विजुअल स्टडीज़ में अप्लाई करना चाहता है तो उसकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज इतनी खास मायने नहीं रखती जितना जो है ना एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोग्राम और इंटरव्यू रखता है। अगर आप अपना इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा करते हैं, मतलब एग्जाम अच्छा करते हैं, तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें अप्लाई के। और ये एक वाहिद डिपार्टमेंट है जिसमें इंटरव्यू लिया जाता है और जिसे मैं टेस्ट बेस्ड एग्रीगेट डिपार्टमेंट कहता हूँ,
ठीक है। उसके बाद अगर आप मजीद नीचे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये अपेंडिक्स ई जो कि मास्टर प्रोग्राम्स का है, जिसे हमने नहीं देखना क्योंकि मैं बैचलर्स डिपार्टमेंट के बारे में फ़िलहाल अभी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो हम फ़ी स्ट्रक्चर्स के ऊपर जाएंगे कि फ़ी स्ट्रक्चर्स क्या है, क्लोजिंग क्या है। तो ये जैसे लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, 2019, मतलब ये बिल्कुल पिछले से पिछला है, तो इसको आप नहीं देखेंगे। इसके अंदर की जो क्लोजिंग परसेंटेज है वो आप नहीं देखेंगे। क्लोजिंग परसेंटेज के लिए मैं आपको ये वाली फाइल दूंगा, आप ये वाली फाइल देखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर फ़ी स्ट्रक्चर की कि क्या क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, तो ये देख सकते हैं आप अपेंडिक्स के, जो कि पेज नंबर 136 पीडीएफ का, और इसका जो है वो 120 है। इसमें आप जब आएंगे तो इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के फ़ी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि पर सेमेस्टर क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। और मॉर्निंग का जो है वो, जैसे फार्मेसी मैंने बताया था, मॉर्निंग इवनिंग दोनों का एक साथ होता है। तो ये मॉर्निंग के प्रोस्पेक्टस मैंने ओपन किया, देख सकते हैं कराची यूनिवर्सिटी मॉर्निंग प्रोस्पेक्टस, और इसमें इवनिंग फार्मेसी भी है। तो इसकी इवनिंग की फ़ीस होती है 68,500 पर सेमेस्टर और 35,000 पर सेमेस्टर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। याद रखिएगा कि मॉर्निंग का फ़ी स्ट्रक्चर कम होता है एज़ कम्पेयर टू इवनिंग, तकरीबन 50% तक जो है ना वो डिफरेंस आता है। तो ये तमाम का फ़ी स्ट्रक्चर मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद जो है बाकी तमाम डिटेल्स इसी के अंदर मौजूद है। और सेम टू सेम जब यूनिवर्सिटी ऑफ कराची होगा कि एडमिशन्स इवनिंग के स्टार्ट होंगे, तो उसी प्रोस्पेक्टस को भी आप इसी तरीके से देखेंगे कि उसका फ़ी स्ट्रक्चर कितना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, सेम टू सेम आप ऐसे ही देखेंगे। और मैंने आपकी आसानी के लिए जो ये PDF बनाया है, इसके लिए मास्टर, इवनिंग और मॉर्निंग तमाम की जो क्लोजिंग क्राइटेरिया है या जो क्लोजिंग परसेंटेज है वो तमाम आपको इसी के अंदर ईजिली मिल जाएंगी, ठीक है। और ये आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप यहाँ से फ़ी स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। इसके बाद जब कराची यूनिवर्सिटी के अब एडमिशन स्टार्ट होंगे, जो कि नवंबर में होंगे, तो उसकी तमाम डिटेल्स आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएंगी। आप मेरी वेबसाइट को जो है वो अपने पास सेव कर लें। यहाँ पर ये एडमिशन अलर्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे तमाम वो एडमिशन्स मिल जाते हैं जो कि अभी स्टार्ट हैं। जैसे कि अभी की अगर बात करूँ तो अभी जो है वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इंडस यूनिवर्सिटी का एडमिशन स्टार्ट है, जिना यूनिवर्सिटी का एडमिशन स्टार्ट है, हमदर्द यूनिवर्सिटी का एडमिशन स्टार्ट है, बकाई के स्टार्ट हैं, लियाकत नेशनल के स्टार्ट हैं। तो तमाम डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाती हैं। उसके बाद जब जैसे कि किसी भी डिटेल पे आप क्लिक करते हैं तो जो आपके पास न्यू पोस्ट आता है उसके अंदर तमाम वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे कि टेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखेंगे डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इनकी एडवर्टाइजमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, सीट्स कितनी है, टेस्ट पैटर्न क्या है, एंट्री टेस्ट का शेड्यूल क्या होगा, मेरिट कितना कितना होता है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस है, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिलती रहेंगी। तो आपको जब भी कोई एडमिशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जस्ट मेरी वेबसाइट पे आगे इस एडमिशन अलर्ट पे क्लिक करें तो आपके सामने तमाम एडमिशन्स की डिटेल्स आ जाएंगी। इसी के साथ अगर आपको कोई और क्यूरी हो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एडमिशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एडमिशन्स नवंबर के लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपकी तमाम वो क्यूरीज जो है वो सॉल्व कर दी होंगी, और जैसे कि प्रोस्पेक्टस वगैरह भी आप नीचे डाउनलोड कर लेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। और इसी की तरह आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और भी कोई क्यूरीज हो तो ज़रूर पूछिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।